पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतल्लिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच के सामने 3 अहम सवालात ज़ेरे गौर हैं। आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतल्लिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत 11:30 बजे का वक्त था। उसके बाद 12 बजे का वक्त दिया गया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अदील, कहिएगा क्या समाअत का बाकायदा आगाज़ हो गया? देखें, समाअत का जो आगाज़ है ये मुसलसल ताख़ीर का शिकार है और एक ऐसी सिचुएशन तभी बनती है जब कोई चैम्बर में कोई डिस्कशन वगैरह चल रही हो या कोई जज साहिबान की अवेलेबिलिटी ना हो। तो आज जो तीसरी समाअत है ये तीसरी समाअत बड़ी ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे पहले जो 2 समाअतें थीं उसमें एक तो नोटिस जारी हुए, ये तय हुआ कि किसने पेश होना है और वो तमाम ग्राउंड्स जो हैं वो बन गई कि इसमें इस मामले में आगे चलना कैसे है। आज की समाअत में अगरचे होना तो उन 3 सवालों के जवाब तलाश करने का मामला शुरू होना था, लेकिन आज की समाअत में सबसे पहले जो दरख्वास्त दायर की गई है हुकूमत की जानिब से, हुकूमत की 3 जमातों की जानिब से, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि इस मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए और इस फुल कोर्ट में भी 2 जज साहिबान जो हैं उनको शामिल ना किया जाए। तो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं उनको इस बेंच से एक्सक्लूड करने की इस्तदा की गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी 2 जज साहिबान को इस बेंच से अलग करने और इस मामले पे फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई है। इसके अलावा बेंच के मोअज़्ज़िज़ रुकन जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से भी गुज़श्ता समाअत पर इस जानिब इशारा किया गया था कि इस मामले पर फुल कोर्ट, इस मामले को फुल कोर्ट क्यों नहीं सुन रहा, इस मामले को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए है। तो इस तरह के रिमार्क्स उनकी जानिब से आए थे। चूंकि इससे पहले इस समाअत में जो इस्तदा की गई थी वो वर्बल थी, तो तहरीरी तौर पर इसमें CMA फाइल करके इस्तदा कर दी गई है। तो अब इस पर यह तय होना है कि इस मामले को फुल कोर्ट ने सुनना है या लार्जर बेंच ने ही सुनना है, क्योंकि अगर उस दरख्वास्त को टेकअप किया जाता है तो उसके बाद जो भी अक्सरियती फैसला होगा वो प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये डिसाइड करते हैं कि उस दरख्वास्त को अभी नहीं सुना जाना, तो ऐसी सूरत में ये बेंच सिर्फ उसी सूरत में तहलील हो सकता है जब 2 जज साहिबान जिन पर एतराज़ किया जा रहा है वो खुद रिक्यूज़ करें। अदरवाइज़ कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि जिस पर ये बेंच जो है वो हुकूमत जो इसमें दरख्वास्त कर रही है, जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से इस्तदा है, तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि ये बेंच तहलील हो। तो ये 2 ही ऑप्शन हैं। और आज तीसरी समाअत इसलिए भी अहम है चूँकि तकसीम देखी गई है बार्स में। जो इस्लामाबाद बार हैं उनके सदर ने जो सेक्रेटरी हैं उनको मुक्तदर हसन उनको नामजद किया है कि इस केस में वो पेश हों, जबकि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है सुप्रीम कोर्ट बार की, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनकी जानिब से एहसन बूंद को वकील मुकर्रर किया गया है। तो खुद इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में भी डिवीज़न है जो इसमें बाकायदा दरख्वास्त गुजार हैं। तो इससे पहले जो जज साहिबान की जानिब से भी रिमार्क सामने आए और उसके बाद बाकायदा हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। तो जिन 3 सवालों के जवाब तलाश किए जाने थे कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएं तो उसके बाद इंतखाबात की तारीख देना, ये किसकी जिम्मेदारी और फ़राइज़ में आता है और ये इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। और तीसरा सवाल था कि जो सूबों और वफाक की इसमें क्या जिम्मेदारियाँ और फ़राइज़ हैं। तो ये सवाल कुछ आगे जाता दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों सवाल। इससे पहले अभी ये तय होना बाकी है कि इस केस को कितने जज साहिबान ने सुनना है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा जज साहिबान की बात की जाए तो 17 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसमें जो 17 रुकनी वो जो आईनी एक तकाजा है, वो नंबर्स हैं, 2 जज साहिबान मौजूद नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट में। 15 रुकनी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है, 15 जज साहिबान हैं। उन 15 में से 9 रुकनी
लार्जर बेंच बनाया गया था। 9 रुकनी लार्जर बेंच में से ये कहा जा रहा है कि 2 जज साहिबान जो हैं उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए और फुल कोर्ट बनाने का कहा जा रहा है। तो फुल कोर्ट भी अगर बनती है और 2 जज साहिबान को अगर शामिल नहीं किया जाता सपोज, तो ऐसी सूरत में 13 जज साहिबान मुश्तमिल जो है ये फुल कोर्ट इस मामले को सुनेगी। तो इस मामले ऐड कीजिएगा, जैसे कि हम अगर हफ्ते के रोज जो समात है उसका तज़किरा करें तो आज जो मौजूद जज साहिबान ने रिमार्क्स दिए कि आज के समात का मकसद ये था कि सबको पता चल जाए। जब फारूक इशराक ने कहा कि उन्हें इस हवाले से इल्म ही नहीं था, तो अब बताइएगा फ्रीकैन में से, उनके वकला में से, जो सियासी जमातें उनके रिप्रेजेंटेटिव में से कौन कौन शरीक है, कौन कौन अभी तक पहुंच चुका है अदालत में? जी, जो फ्रीकैन हैं उनकी जानिब से जो वकला हैं वो तो गुज़िश्ता समात पर में मुकर्रर कर दिए गए थे। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक हैं, जबकि साबिक जो स्पीकर्स के वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, JUI के वकील जो हैं कामरान मुर्तज़ा हैं, मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर अवान हैं और गवर्नर पंजाब के वकील मुस्तफ़ा रमदे हैं, जबकि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल जो हैं वो भी इसमें पेश हो रहे हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। अगरचे इसमें हुकूमत की जानिब से जो इस्तदा की जा रही है कि जो हमारे केसेस हैं उनमें ये 2 जज साहिबान हमारे केसेस को ना सुने, लेकिन ये इस केस की जो नोयत है इसमें हुकूमत को अभी फ्रीक बनाया गया। पहले इस मामले में दरख्वास्तें आई और इस मामले में जब अज खुद नोटिस लिया गया, तो अभी ये तय होना भी बाकी है कि इस अज खुद नोटिस की कार्रवाई अभी ये तय होना भी बाकी है। अदील बड़ाइच, आपने अभी हमें अपडेट किया, आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया। आगाह करें कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब पर इदारों के खिलाफ बगावत पर यह केस है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से अमजद शुएब के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के बयान से हुकूमत के खिलाफ नफरत फैलाई गई। प्रोसिक्यूटर की जानिब से यह कहना है मुल्जिम की जानिब से 3 ग्रुप्स को उकसाने की कोशिश की गई है। तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब पर इदारों के खिलाफ बगावत पर यह केस है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से अमजद शुएब के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के बयान से हुकूमत के खिलाफ नफरत फैलाई गई। मुल्जिम की जानिब से 3 ग्रुप्स को उकसाने की कोशिश की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब टीवी पर बतौर मेहमान मौजूद थे। प्रोसिक्यूटर अदनान की जानिब से यह कहना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि असम्बलियाँ बहाल करते हैं तो आपको आइन ख़त्म करना पड़ेगा, वज़ीर आला के इख्तियार को कलअदम करार देना पड़ेगा। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बात यह है कि पहले तो खैर मुझे लगता है कि इसके लिए तो आइन को ख़त्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप असम्बलियाँ बहाल करते हैं तो स्पीकर के पास चीफ मिनिस्टर फिर तोड़ देगा। तो इसका वाहिद हल फिर यही है कि आप आइन का यह आर्टिकल जो चीफ मिनिस्टर है तो उसके पास इख्तियार है असम्बली तोड़ने का, उसको आपको कलअदम करार देना पड़ेगा। उसके अलावा तो आप नहीं बहाल कर सकते। और ये तो 186 MPs ने ये जानते हुए कि असम्बलियाँ तोड़ी जा रही हैं ये वोट दिया। इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक फ़ैसला, इससे ज़्यादा जमहूरी फ़ैसला तो मुमकिन ही नहीं था। और अब भी अगर असम्बलियाँ बहाल होंगी चीफ मिनिस्टर फिर तोड़ देगा। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा है कि जमहूरियत बचाने का वाहिद रास्ता सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। सारी कौम की नज़रें अदलिया पर हैं। अदालत ने सिर्फ तारीख देनी है, फैसला अवाम ने करना है। रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर हमले की साजिशें तैयार हो रही हैं। ये जजेस को तकसीम करना चाहते हैं। इन चोरों के ताबूत यहीं से निकलेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला है कि कौन सा बेंच बनाता है। अदलिया जो फैसला देगी वो कबूल है सारी कौम को। 1997 में इन्होंने हमला किया, उसी तरह रात के ये सुबह नाश्ते इन्होंने गवर्नर हाउस और पंजाब हाउस में दिए। इसी तरह ये जजों को तकसीम करना चाहते हैं। इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। सारी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। इंशाअल्लाह इन चोरों के खिलाफ यहीं से सबूत भी निकलेंगे, इनके ताबूत भी निकलेंगे और जमहूरियत की लहर, आवाज़ और अच्छी फ़ज़ा भी यहाँ से आए। आगाह करें कि इमरान खान का कल बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का फैसला। चेयरमैन PTI की आज या कल इस्लामाबाद रवानगी का इम्कान है। इमरान खान की लाहौर से रवानगी के वक्त के लिए मुशावरत इस्लामाबाद या लाहौर में क़याम का फैसला बैंकिंग कोर्ट में पेशी के बाद होगा। इसी हवाले से मज़ीद जानने के नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। लियाकत, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जिन्होंने इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट में कल पेश होने के हवाले से इस वक्त मुशावरत की चल रही है पार्टी के रहनुमाओं के साथ और सिक्योरिटी टीम के साथ भी मुशावरत चल रही है, जिसमें हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा कि इमरान खान आज शाम इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे या कल सुबह लाहौर से इस्लामाबाद के लिए जाएंगे। मुशावरत के बाद इस हवाले से हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। कल इमरान खान बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे और इस ऑप्शन का भी जायजा लिया जा रहा है कि इमरान खान के अगर इस्लामाबाद में मुस्तकिल क्याम यानी बनी गाला में ठहरना होगा तो वहां पर भी सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जदीद CCTV कैमरे और दीगर सिक्योरिटी आलात नस्ब कर दिए गए हैं। तो इस हवाले से इमरान खान जब कल बैंकिंग कोर्ट में पेश होने के लिए जाएंगे तो रावलपिंडी तंजीम को उनके इस्तकबाल की तैयारी की भी हदायत कर दी गई है। जी तो मुशावरत के बाद फैसला होगा। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। PTI के साबिक MPA शब्बीर गुज्जर समेत दीगर की अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने 16 मार्च तक शब्बीर गुज्जर की अबूरी जमानत मंजूर की है। आगाह करें कि मुल्जिमान के खिलाफ थाना रायबंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, अबूरी जमानत मंजूर हो चुकी है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शब्बीर गुज्जर समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत की। अदालत ने शब्बीर गुज्जर समेत दीगर मुल्जमान की अबूरी जमानत 16 मार्च तक मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया और साथ ही साथ अदालत ने तमाम मुल्जमान को 1-1 लाख रुपए के जमानती मुचलके भी जमा करवाने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में मुल्जमान की जानिब से दायर की गई अबूरी जमानत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं। अदालत इनकी जमानत मंजूर करे, जिसके बाद अदालत ने इस हवाले से 16 मार्च को तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुल्जमान के खिलाफ पुलिस पार्टी पर हमले का इल्जाम में थाना रायबंड में मुकदमा दर्ज किया गया था। बहुत शुक्रिया इशफाक, हमें आगाह कर रहे थे। बुरा रास आपको लिए चले, यास्मीन राशिद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। साफ के कैंडिडेट से हर जगह जीत, वो डर के मारे तो इलेक्शन नहीं करवा रहे। आज इलेक्शन करवाएं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि भारी अक्सरियत के साथ तहरीक इंसाफ आगे होगी। जब इलेक्शन की डेट आ जाएगी तो हम अनाउंस कर देंगे। देखिए जी, सबसे बड़ी ये बात है कि हमारी मेरा ख्याल है इस हुकूमत ने इतना झूठ बोल रही है कि वो कहते हैं इतना झूठ बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए। महंगाई इनके ज़माने में हुई है, हमारे ज़माने में तो आधे पेट्रोल की कीमत थी जो आज 300 रुपए के करीब पहुंची हुई है। दूसरी अहम चीज़ है बिजली का नरखा बढ़ाया इन्होंने, गैस का नरखा बढ़ाया, सब कुछ बढ़ाया और जो इंडस्ट्री चल रही थी वो बंद हो गई। जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है, हमारा ना तरीका एहतजाज का है और आज नहीं एक पूरा महीना हो गया है कि महंगाई के खिलाफ मुसलसल रैलीज पूरे पाकिस्तान में निकल रही है। कल इतनी बड़ी रैली थी कराची उसमें वो वेपन नहीं कैरी कर सकते कि वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन आप अपने प्राइवेट गाड़ी में आप अपने बैठे हुए हैं वहाँ पे वेपन को कंसील्ड करके कैरी कर सकते हैं। इशू है डिस्प्ले ऑफ वेपन पे कि आप उसकी नुमाइश नहीं कर सकते। उस नुमाइश से आप किसी को में टेरर फैला नहीं सकते, किसी को खौफ में मुब्तला नहीं कर सकते। ये नहीं कि अगर मेरे पास अगर 10 लाइसेंस है तो मैं 10 के 10 वेपन वो गले में लटका के घूमता रहूं, तो दिस इज नॉट मतलब अलाउड। दूसरी बात आपने जहाँ तक गाड़ियों के लिए कही, जिन जिन लोगों की गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं और जिन जिन लोगों की गाड़ियों रजिस्ट्रेशन के बाद उनको अगर ओरिजिनल नंबर प्लेट्स नहीं मिली तो मिनिस्टर एक्साइज साहब ने ये क्लियरली कहा है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में इस वक्त तमाम नंबर प्लेट्स अवेलेबल हैं। बराए मेहरबानी वहाँ से कर लें और अगर वहाँ पे एक्साइज में वो नंबर प्लेट्स नहीं हैं, अगर चंद कोई आप बोल रहे हैं कुछ टेन्यूर की नहीं है, तो उसके लिए एक्साइज से आप सर्टिफिकेट ले लें कि जी इसकी ओरिजिनल नंबर प्लेट नॉट इशूड। असल में होता क्या, जब आपकी रजिस्ट्रेशन की बुक होती है उस पर एक स्टैंप लगा होता है कि ओरिजिनल नंबर प्लेट इशूड और एक होता है ओरिजिनल नंबर प्लेट नॉट इशूड। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन बुक डेफिनेटली अगर कोई आपकी तलाशी लेगा, कोई गाड़ी आपकी रोकेगा, कोई आपकी गाड़ियों के पेपर चेक करेगा तो आपसे पूछेगा जब बुक दिखाओ, बुक पे अगर लिखा हुआ है कि ओरिजिनल नंबर प्लेट इशूड और आपने नहीं लगाई, इट मीन्स कि यू आर गिल्टी। बट इफ इट इज मेंशन्ड देयर कि भाई इट इज नॉट इशूड तो फिर आपकी गलती नहीं है।
इमरान खान भी चला रहे हैं, वो है जेल भरो तहरीक की मुहिम। सिंध में इस हवाले से सिंध हुकूमत की क्या तैयारियां हैं कि जेल भरो तहरीक के लिए जो पंजाब और केपी में फार्मूला हुआ, या आप लोगों के पास कुछ और मजीद सहूलियात? देखिए, हमने तो उनको इतनी अच्छी ऑफ़र दी हुई है इमरान खान के टाइगरों को कि जितनी भी टाइगर फोर्स थी, जितने भी जवान थे, कि आप पूरे मुल्क की तरह आप सिंध में भी इसको सेलिब्रेट करें। आपका बहुत बड़ा त्यौहार है, इसको सेलिब्रेट करें। और उसमें एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये मैंने वाहिद किसी को ऑफ़र दी है कि आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी दी जाएगी। आप अपने नाम लिखवाएं, इमरान खान के जितने भी टाइगर्स हैं, इमरान खान के जितने भी मानने वाले हैं, इमरान खान के जितने भी चाहने वाले, जितने भी यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन इमरान खान के मौजूद हैं, यहाँ पे उसके MPs मौजूद हैं, यहाँ उसके MNAs मौजूद हैं, बराए मेहरबानी अगर हमें नहीं लिखवाना, आप हमसे बात करना चाहते हैं, मीडिया में आके लिखवा लें। मीडिया को बोले जी मैं गिरफ्तारी देना चाहता हूँ। ये 10, 15, 20, 25, 50 जितने भी हैं, जितने भी इमरान खान के पैरोकार हैं, जितने भी समझते हैं कि लोग इमरान खान ने ये सही कॉल दी है, इमरान खान पाकिस्तान के मुफाद में जेल भरो तहरीक चला रहा है, और जो लोग उसके पैरोकार हैं वो नाम लिखवाएं। पिक एंड ड्रॉप सर्विस एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर देना मेरा काम है उनको। हाँ, जहाँ से वो बोलेंगे, अगर घर से बोलेंगे, दफ्तर से बोलेंगे, जहाँ से बोलेंगे, पड़ोस से बोलेंगे, असेंबली से बोलेंगे, जहाँ से बोलेंगे, वो सिर्फ अपना नाम लिखवाएं। थोड़ी सी मतलब इमरान खान को मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मायूसी का शिकार है इमरान खान के। सिंध भर में कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो उसके लिए उसकी कॉल पर लब्बैक कहे। ये इतने बड़ी बड़ी बातें करने वाले उसके लीडरान, उसके MPs, उसके MNAs, कोई वफाकी वजीर था, वो बहुत बड़ी भड़के मारते थे कि हम ये कर देंगे। कोई एक ऐसा शख्स नहीं जो इमरान खान के कहने पे सिंध में लब्बैक कहे कि हाँ जी मैं जेल भरो तहरीक मरने के लिए तैयार हूँ, मैं उसमें उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। तो यही बात है। और मैं दूसरा मशवरा दूँगा इमरान खान को कि आप एक अब आलमी लीडर अपने आप को कहते हो, आपके पूरे दुनिया में आप कहते हो आपके पैरोकार हैं, आपके चाहने वाले हैं, तो एक और शुरुआत कर लें बरतानिया से इस मुहिम की। आपके बहुत सारे चाहने वाले बरतानिया में भी आप जेल भरो तहरीक शुरुआत करें। और सबसे पहले जिस तरह आप यहाँ पे कौम के बच्चों को कहते हो कि बाहर निकलो, गिरफ्तारी दो, आप अपने भी माशाल्लाह आपके 3 बच्चे हैं, हाँ आपने सही बात कही, 3 बच्चे हैं, उनको भी बोले जी वो भी जेल भरो तहरीक में आगे आके शामिल हों। मैं समझता हूँ ये वक्त है, जिस इनकलाब की बात कर रहे हो, जिस मुल्क में आप तब्दीली की बात करते हो, जिस मुल्क में आप बहुत बड़ी एक चेंज लाने की बात करते हो, यही वक्त है कि आप शुरुआत करें, आप अपने घर से शुरुआत करें और फिर जो है बाकी लोगों से करें। बाकी ये बताएं साहब, ये बताएं कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन और वजीर खारजा ने एक मरतबा फिर लाड़काना और जमान पार्क के वजीर आज़मों का जिक्र छेड़ दिया है, और उन्होंने कहा है कि दोहरा मयार है, एक को फांसी चढ़ा देते और दूसरे के लिए 8-8 दिन इंतज़ार करते कि आए ज़मानतें करवाएं। तो ये जो दोहरा मयार है, और जो आप पहले भी कहते रहे हैं कि इमरान खान लाडला है, यकीनन अब वो लाडलापन उसका जारी है या ख़त्म हुआ है? देखिए, ये तो एक हिस्ट्री हमेशा गवाही देती है ना हर चीज़ों की। अफसोस ये होता है कि जो आज हो रहा है वो आज नहीं लिखा जाता, वो आज से 5 साल 10 साल के बाद लिखा जाता है मुल्क की तारीख़ में। जब तारीख़ लिखी जाती है मुल्क की, तो मुल्क की तारीख़ में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मुल्क की तारीख़ में लिखी हुई है कि पाकिस्तान के उस अजीम लीडर को जिसने आपको और हमें एटमी ताकत दी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसको जिस तरीके से बेईमाना तरीके से अदालती कत्ल किया गया, अदालती कत्ल जिसको पूरी दुनिया ने माना अदालती कत्ल था। उसके बाद मोहतरम आसिफ अली जरदारी जब सदर पाकिस्तान बने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस डाला और उन्होंने कहा कि जी इसका हमें फैसला करके दो उस अदालती कत्ल का। आज दिन तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस अदालती कत्ल पर हेयरिंग नहीं कर रहा, आज दिन तक। क्यों नहीं कर रहा? वैसे तो आप छोटी छोटी चीज़ों पे सुओ मोटो नोटिस ले लेते हैं और डेली उसकी हेयरिंग्स चल रही हैं, लेकिन जो हेयरिंग आपको करनी चाहिए मुल्क के आइन के खालिक, एटमी ताकत के खालिक, मुल्क के इस मुल्क में उस नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आवाम को दिया गया उसके खालिक, उसका जो अदालती कत्ल किया गया, उसमें आपने क्या किया आज तक दिन तक? उसमें आपके पास टाइम नहीं है कि आप उस जिस आइन के तहत आप पूरी कोर्टें चलाते हो, आप अदालत किसके तहत चलाते हो? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत चलाते हो, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसने आपको 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसकी किताबें आप रोज़ कोर्टों में सामने आपके रखी हुई होती हैं, जिसका ऑथर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, उसका मुकदमा आपकी अदालतों में पड़ा हुआ है, आपके पास वक्त नहीं।